हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो बिलोंग करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, अभी अभी अनाउंसमेंट जारी की गई है और जिससे बताया गया है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निफ्टी 50 में इंक्लूड कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पर सभी की नज़र बनी हुई है, चाहे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात कर लें, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लें या फिर आप रिटेलर्स की बात करें। इस खबर पर सभी की नज़र बनी हुई है और सभी इसका अपने हिसाब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इसके रिजल्ट्स पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट बनने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि इस न्यूज़ की वजह से इसमें कितना उछाल आ सकता है और हम अपनी एंट्री लेवल्स और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करने चाहते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो वो कहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स पर। तो अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों ये निकल के आता है तकरीबन 84,794 का, जो इसे एक लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी बनाती है। अगर इसके करंट प्राइस पे नज़र डालें दोस्तों तो ये तकरीबन 847.90 में ट्रेड कर रहा है। इनके 52 वीक हाई पे अगर बात करें तो ये निकल के आता है 1030 का और लो इन्होंने बनाया था तकरीबन 519 का। ये लो इन्होंने दोस्तों बनाया था मार्च के महीने पे ही, जब लॉकडाउन लगे थे और इकोनॉमिक सिचुएशंस काफ़ी वर्स हो गए थे। अगर हम इनके बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो ये तकरीबन निकल के आता है 93.11 का। तो दोस्तों ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से तकरीबन 9 टाइम्स हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूर मिल रहा है। जहाँ तक इसके स्टॉक पीई की बात करें तो ये निकल के आता है 58.84। तो पी से भी पता चलता है कि थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे भी हैं। हम इनके सेक्टर पी पर भी नज़र डालेंगे आने वाले भाग में। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड ही देते हैं 0.24 के। इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आते हैं 21.94 और आरओई निकल के आते हैं 17.43। तो दोनों ही फिगर्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। जहाँ तक इनके 3 सालों की ग्रोथ पे एक नज़र डालें तो एक सम निकल के आता है तकरीबन 12.76 का। ये एक 3 सालों में ग्रोथ दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। जहाँ तक इनकी फेस वैल्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छे फेस वैल्यू दिखा रहे हैं 10 के। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स पर भी। दोस्तों, जहां तक कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स में अगर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव निकल के आता है वो ये है कि कंपनी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी के ऊपर कोई बड़ा उधारी नहीं है, जिस वजह से कंपनी भी काफी फ्रीली काम कर सकती है और इन्वेस्टर्स के ऊपर भी कोई प्रेशर बना नहीं रहता है। और जहां तक इनके आगे आने वाले क्वार्टर्स की बात करें दोस्तों तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनके रिजल्ट्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखने वाला है। और निफ्टी 50 में इंक्लूड होने के बाद, जो कि सितंबर 25 में एक कंपनी निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद भी काफी एक अच्छा आपको इनके करंट मार्केट प्राइस पर भी नजर आ सकता है और ये पॉजिटिव इफेक्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नजर आ सकता है। और जैसे कि हम गवर्नमेंट की बात कर ले, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर ले, मोदी जी की नई नई जो स्कीम्स निकाली जा रही हैं उन पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस सेक्टर पे काफी इंपीडस दिखाया जा रहा है, काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस सेक्टर को एक उभारने की कोशिश की जा रही है नए नए स्कीम्स के द्वारा, नए नए पॉलिसीज की द्वारा। तो आने वाले टाइम पर इंश्योरेंस सेक्टर एक काफी बूमिंग सेक्टर निकल के आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स भी इस पे एक अच्छा बेट ले सकते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर की सिर्फ 2 ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है। पहली तो होगी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आपको जुलाई 25 में निफ्टी 50 में इंक्लूड की गई थी, और अभी सितंबर 25 में आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी निफ्टी 50 में इंक्लूड कर ली जाएंगी। तो ये 2 ही कंपनी ऐसी हैं दोस्तों जो निफ्टी 50 का पार्ट है। और दोस्तों अगर इनके कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव निकल के ये आ रहा है कि कंपनी थोड़े से हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। जहां तक इनके बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो ये अपने बुक वैल्यू से तकरीबन ये कंपनी 9.11 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। तो थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे कंपनी मिल रही है। इसका इफेक्ट आपको और दिखेगा जब ये न्यूज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ये निफ्टी 50 में इंक्लूड होगा, तो इसके प्राइस में और भी एक उछाल देखने की आशंकाएं हो सकती हैं। जहां तक इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों तो यहां पर भी एक नेगेटिविटी दिख रही है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है विथ 2.10% की। तो ये तो दोस्तों बात होगी इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। चलिए इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी। तो दोस्तों जहां तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालें तो जो इनके सेल्स फिगर निकल के आते हैं मार्च क्वार्टर में वो हैं 5174 के, और जून क्वार्टर में इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है अच्छी खासी 16,266 की। तो काफ़ी अच्छा एक उछाल नजर आ रहा है इनके सेल्स फिगर्स में फ्रॉम मार्च क्वार्टर टू जून क्वार्टर। जहां तक इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो यहां पर भी एक अच्छा खासा उछाल नजर आ रहा है। मार्च क्वार्टर में ये था 5078 का, जो कि बढ़ के जून क्वार्टर में हो गया है 15,747 का। जहां तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे इनके 96 के,
जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो गए हैं तकरीबन दोस्तों 620 के 618 के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है टू बी एग्जैक्ट। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो ये 2% से बढ़ के हो गए हैं 4% के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है 2% का। जहाँ तक इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च क्वार्टर में थे 587 के और इसमें एक अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है जून क्वार्टर में 627 के। नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों एक हल्की सी गिरावट देखी जा रही है 531 से ये गिर के नेट प्रॉफिट हो गए हैं 391 के। तो नेट प्रॉफिट में इनकी एक गिरावट दर्ज की जा रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक गिरावट देखी जा रही है 531 से ये घट के हो गए हैं 3.91। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों बाकी सारे फिगर्स अच्छे नजर आ रहे हैं बजाय नेट प्रॉफिट के, जिनमें एक हल्की सी गिरावट देखी जा रही है और अर्निंग पर शेयर में भी एक गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जहां तक दोस्तों इनके ईयरली रिजल्ट्स के फिगर्स पे नजर डालें तो यहां पर सेल्स में डिक्लाइन नजर आ रहा है। 2019 में था 44,000 का 604 का और 2020 में घट के हो गए हैं 43,798 के। जहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में उछाल देखा गया था वहीं पर ईयरली रिजल्ट्स में यहां पर डिक्लाइन देखा जा रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहां पर भी आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्लाइन नजर आ रहा है 43,039 से घट के हो गए हैं 42,536 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में उछाल नजर आ रहा था यहां पर एक गिरावट दर्ज की जा रही है 1565 इनका था 2019 में, जो घट के 2020 में हो गए हैं 1261 के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दोस्तों अगर नजर डालें तो 2019 में यह था 1642 का, इसमें एक उछाल नजर आ रहा है 2020 में 1790 का। जहां पर दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की जा रही थी, यहीं पर ईयरली रिजल्ट्स में यहां पर एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 1422 की हो गए हैं 2020 में, जो कि 2019 में थे 1327 के। अर्निंग पर शेयर में भी दोस्तों स्टोरी उलट नजर आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट से। यहां पर ईयरली रिजल्ट्स में अर्निंग पर शेयर में एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 13.27 से बढ़ के 2020 में हो गए हैं ये 14.22 के। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिक्लाइन दिख रहा था लेकिन ईयरली रिजल्ट्स में प्रॉफिट दिख रहा है। सेल्स में भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिक्लाइन देखा गया था, इंक्रीज देखा गया था, लेकिन ईयरली रिजल्ट्स में सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। तो मोर और लेस आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स अगर मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक फिगर्स ही नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ हम बात कर लेते हैं इनके कैश फ्लोज के बारे में भी। तो दोस्तों अगर हम जल्दी से इनके कैश फ्लोज में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी इनके कैश फ्लोज में इंक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर हम 2019 में देखें तो यहाँ पर इनका नेगेटिव में चल रहा था 321 का, लेकिन 2020 के आते ही इसमें एक भारी भरकम उछाल देखा जा रहा है वे 2113 करोड़ के इसमें एक नेट कैश फ्लोज में इंक्रीज देखा जा रहा है, बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात नज़र आ रही है कि कंपनी के कैश फ्लोज में इजाफा हुआ है। अगर हम इसी के साथ इनके की मैट्रिक्स पर भी दोस्तों नज़र डालें तो वहाँ पर हम देखते हैं, कंपेयर करेंगे कि इनके सेक्टर के साथ इनके वैल्यूएशंस आखिर नज़र कैसे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इनके पीई रेशोज में भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 से 2020 की तरफ ये कैसे फेयर कर रहे हैं। जहां तक इनके पीई रेशोज की बात करें तो 2019 में ये नजर आ रहे हैं 24.17 का और 2020 तक आते आते इसमें गिरावट दिखी जा रही है 13.84 का। जहां तक इनके पीबी रेशो की बात करें दोस्तों तो 2019 में ये थे 7.65 के, एक हल्की सी गिरावट नजर आ रही है 2020 में 7.33 का। एबिटा की बात अगर करें दोस्तों, जो कि होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वहां पर 2019 में नजर आते हैं 40.43 के, जिसमें एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 2020 में विथ 44.35। तो एबिट डेटा में दोस्तों बढ़ोतरी देखी जा रही है, काफी अच्छी बात है। लेकिन पी रेशो और पीबी में आपको एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी आपको पिछले साल से थोड़े कम वैल्यूएशंस में 2020 में मिल रही है, तो एक नए पोजीशंस बनाने के लिए एक अच्छी बात नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं इनके एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी। तो दोस्तों जहां तक इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स में नजर डालें तो यहां पर एक कांस्टेंट डिक्लाइन नजर आ रहा है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो ये था 62.79, जो कि जून क्वार्टर में आते वक्त घट गया है 60.69, तो एक हल्की सी 2% की गिरावट आपको देखी जा रही है। जहां तक बात करें इनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की दोस्तों तो यहां पर भी काफी आपको उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में भी आपको थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप नजर डालें इनके एग्जैक्ट फिगर्स में तो ये बहुत ज्यादा इनकी एक मेजॉरिटी होल्डिंग्स नजर नहीं आ
रही है, तो उस हिसाब से आपकी थोड़ी सी भी अगर डेप्रिसिएशन होता है तो ये आपके ग्राफ्स में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इनके डोमेस्टिक होल्डिंग्स पर भी दोस्तों, तो डोमेस्टिक होल्डिंग्स में भी आपको एक उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात करें इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में, तो यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूस उछाल नज़र आ रहा है फ्रॉम मार्च क्वार्टर इन 2019 टिल दिसंबर क्वार्टर इन 2019। तो ये कंटिन्यूस आपको एक ग्रोथ नज़र आ रहा है और उसके बाद एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है दिसंबर क्वार्टर 2019 से अभी तक 2020 के जून क्वार्टर में। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे फिगर्स नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें हम अदर पार्टीज़ के, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डिक्लाइन नज़र आ रहा है। मार्च क्वार्टर पिछले साल में ये थे 11.7 के, जबकि इस साल मार्च क्वार्टर में घटकर हो गए हैं 5.59% के, और हल्की सी गिरावट देखी जा रही है तकरीबन आपको 6.14 के जून क्वार्टर में। तो दोस्तों आपको रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा तकरीबन इसमें एक आधा आपके इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में है एक गिरावट दर्ज की जा रही है। तकरीबन आपको एक 40 से 50% की गिरावट आपको रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कि कंपनी ने आखिर सेंसेक्स के साथ परफॉर्म कैसा किया है। तो दोस्तों अगर इनके हम सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो नियर टर्म फ्यूचर में तो कंपनी ने कुछ खास आपको रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। जहां तक हम 3 महीनों की बात कर ले दोस्तों, तो यहां पर आपको सेंसेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं 26.84 के, लेकिन एसबीआई लाइफ आपको बना के दे रही है 10.75 के पॉजिटिव रिटर्न्स। जहां तक हम 1 साल की बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 3.55 के रिटर्न्स और कंपनी आपको दे रही है ओनली 0.99% के रिटर्न्स। अगर 2 सालों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़े अच्छे फिगर्स दिख रहे हैं। सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 1.50 के और कंपनी आपको दे रही है 26.32 के। आगे के दोस्तों फिगर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए ही ओनली 3 साल भी नहीं हुए हैं। तो दोस्तों जहाँ तक नियर टर्म की बात करें तो कंपनी ने आपको कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम रिटर्न्स देखें। लेकिन अगर इनके हम पोटेंशियल को देखें, इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को देखें, तो दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले टाइम पर। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इस पे हम एंट्री पोजीशंस और अपनी टारगेट बुकिंग कौन से पॉइंट्स पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे मिलें सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके सपोर्ट लेवल्स के बारे में। चलिए दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इन्होंने आज के दिन में कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम इनके डे चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने आज के दिन का लो बनाया तकरीबन 833.65 का, और इन्होंने जो एक हाई लगाया दोस्तों वो तकरीबन लगाया है 855 का, और इसमें एक डाउन साइड आपको देखा जा रहा है दोस्तों 12.80 का। दोस्तों ऑलरेडी ये दिन में तकरीबन 12 रुपये 80 पैसे गिरावट दिखा चुके हैं, जो कि एक नेगेटिव रिटर्न बनता है दोस्तों आपका 1.50 का। अगर हम बात कर लें इनके 1 वीक के फिगर्स पर दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने जो एक लो बनाया है वो तकरीबन 837.85 का, और इन्होंने हाई लगाया तकरीबन 889 का। तो ये लेवल्स इन्होंने कुछ 1 वीक के ड्यूरेशन में टच किए हैं। जहाँ तक इनके 1 मंथ में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक लो बनाया था तकरीबन 828.70 का और एक हाई लगाया था तकरीबन 921.75 का, और नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए तकरीबन 2.23 के। जहाँ तक इनके 1 ईयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा खासा लो बनाया था 519.40 का मार्च महीने में, और जहाँ तक इनके बात करें हाई का, तो एक अच्छा खासा हाई इन्होंने लगाया 1030 का विद अ पॉजिटिव रिटर्न्स ऑफ 2.51। अगर हम इनके 5 सालों के रिटर्न्स पे नज़र डाल दें दोस्तों, तो यहाँ पर ये रिटर्न्स निकल के आते हैं तकरीबन 19.83 के, और एक लो बनाया था इन्होंने तकरीबन 485 का, और हाई जारी है इनका 1030 पे। तो दोस्तों ये काफ़ी हाई अपने लो से काफ़ी ऊपर तक इसने एक हाई बनाया था अपना 1030 का, और इनका लो था काफ़ी नीचे 485 का, और ये तकरीबन अभी अपने एक मिडिल पे ट्रेड करें 835.10 के साथ। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम इसमें एक नई एंट्री पोजीशंस बनाना चाहते हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो एंट्री लेवल्स क्या क्या होने चाहिए। तो हमको एक जो पहला लेवल नज़र आता है दोस्तों, वो काफ़ी है अभी के करंट मार्केट प्राइस में, वो नज़र आ रहा है हमको 836 का दोस्तों। तो यहाँ पर एक एंट्री पोजीशन आप बना सकते हैं, करंट वैल्यू पर भी एक आप एंट्री पॉइंट बना सकते हैं अपनी। तो दूसरा हमको एक एंट्री पॉइंट नज़र आता है, वो नज़र आता है हमको 824 का दोस्तों, और तीसरा जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 803 का दोस्तों, और जो आखिरी हमको एक एंट्री पॉइंट नज़र आ रही है दोस्तों, वो नज़र आ रही है हमको 781 की। तो इन चारों पॉइंट्स पे दोस्तों नज़र रखिए अपने एंट्री पोजीशंस बनाने के लिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग्स टारगेट लेवल्स कौन से होने चाहिए।
जो हमको पहला टारगेट पॉइंट नज़र आ रहा है दोस्तों, वो नज़र आ रहा है 857 का दोस्तों। तो इस पॉइंट पे आप नज़र बनाए रखें, आप अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो हमको सेकंड अपना एक टारगेट पॉइंट नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है 867 का। इस पर भी आप अपनी सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने तीसरे टारगेट पॉइंट की दोस्तों, तो वो निकल के आता है हमारा 888 का दोस्तों। यहाँ पर भी आप अपनी तीसरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो फोर्थ एंड लास्ट हमको एक टारगेट पॉइंट नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है हमको 910 का। तो इन चारों पॉइंट्स पे दोस्तों नज़र बना के रखिए। इन चारों पॉइंट्स में आप अपनी एंट्री पोजीशंस और टारगेट पोजीशन के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री पॉइंट्स बना सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें कंजर्वेटिव बायर की दोस्तों, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए जो हमको एक एंट्री पॉइंट नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है दोस्तों 700 का। तो दोस्तों इस पोजीशन पे आप अपनी एक लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।